Hello everybody, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिलॉन एंड मिकलेन आईएएस सक्सेस मॉडल। जैसा कि आप लोग हमेशा कहते हो मैम पहले बता दिया करो ये कौन से यूनिट से है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 8 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के ई क्वालिटी वाले पार्ट में दिया गया है डिलॉन एंड मिकलेन का आईएएस सक्सेस मॉडल। तो आपके जो क्लासेस के टाइमिंग्स है वो होते हैं मंडे टू फ्राइडे। यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है शाम को 6 बजे, ऐप पर होती है 11 AM और ये आपकी फ्री क्लासेस होती है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा था एग्जाम आ रहा है तो सैटरडे और संडे को यू विल गेट नो ऑफ, तो इसीलिए आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा प्लान किया गया है सेशन को। तो आई होप आप इसको अच्छे से देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो इज टोटली फाइन। स्टूडेंट्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को और डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम, वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। क्लियर? या तो आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए या फिर आप लिख के ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। चलिए, तो अगर आपने ये बुक अब तक नहीं लिया तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। ये बुक अभी फिलहाल अवेलेबल है 330 प्लस डिलीवरी चार्जेस का। इसके अलावा ये बुक Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, प्राइजेस वहां पे उनके अकॉर्डिंग है। ये बुक आपको नेट, सेट, पीएचडी, सीयूईटी सभी एग्जाम्स में काम आएगा और लाइफ में हमेशा काम आएगा जब आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो अपने स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो आपको भी एक रेफरेंस बुक चाहिए जो आप अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो यू आर ऑलवेज देयर विद देम इन द फॉर्म ऑफ द बुक। तो आप हमेशा ये बुक को रेफर कर सकते हैं हमेशा पूरी लाइफ में। तो आज ही अपना ये बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। इट इज बाय पियर्सन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है, जिन्होंने बेस्टन खान को पब्लिश किया था, जो स्टैट्स की फेमस बुक है। साथ ही जेआरएफ बूस्टर कोर्स जो अभी चल रहा है, स्पेशली आप लोगों के लिए चल रहा है, अभी इसके प्राइसेस डाउन है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन इनरोल फॉर द जेआरएफ बूस्टर कोर्स। आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलिए, सो जल्दी से अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कह दीजिए कि वो ज्वाइन कर लेंगे सेशन को और साथ साथ में कर देंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो एवरीबॉडी प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे इन द सेशन टुवर्ड्स द डिलॉन एंड मैकलेन आईएएस सक्सेस मॉडल। सो हियर वी गो। चलिए, तो पहली बात, ये मॉडल दिया किसने? ये मॉडल दिया गया है डिलॉन एंड मैकलेन और इसका नाम क्या है? आईएएस सक्सेस मॉडल। आईएएस का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए डिलॉन एंड मैकलेन आईएएस सक्सेस मॉडल। तो डिलॉन एंड मैकलेन आईएएस सक्सेस मॉडल। So I'm waiting. I'm seeing your chat boxes, everybody. आईएएस का मतलब होता है, इसके अंदर आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? ये पक्का एग्जाम में आ सकता है। इट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना और साथ में सेवा। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस सूचना सेवा। तो ये दिया गया था 2003 में बाय डिलॉन एंड मैकलेन। और इसके मेन डायमेंशन कौन से हैं? इस मॉडल के मेन डायमेंशंस कौन कौन से हैं? पहला है इंफॉर्मेशन क्वालिटी, जिसको आप बोलते हो सूचना। दूसरा सेवा प्रणाली गुणवत्ता, इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस गुणवत्ता, आप बात कर रहे हो सूचना की और प्रणाली की। सेकंड इज सिस्टम क्वालिटी, थर्ड इज सर्विस क्वालिटी। सो लेट मी रिपीट, ये किसने दिया है? डिलॉन एंड मैकलेन ने। किस लिए दिया था? 2003 में दिया था, फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम के सक्सेस को डिफाइन करने के लिए। और इसके तीन मेजर पार्ट्स है, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी। ये तीनों एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें इसका कंप्लीट डायग्राम ये है।
आपके 3 सिस्टम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी। इंफॉर्मेशन सूचना, सिस्टम प्रणाली, सर्विस सेवा। और इन तीनों से बनता है इंटेंशन टू यूज, यानी आपका क्या मकसद है अपने प्रोडक्ट से, आप अपने प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। एंड यूजर सेटिस्फैक्शन, यानी आपका कस्टमर आपसे कितना खुश है, तभी तो इस मॉडल को आप क्वालिटी पर्पस के लिए यूज करते हो, क्वालिटी पर्पस के लिए। और तीसरा है नेट बेनिफिट, यानी ओवरऑल आपको कितना बेनिफिट मिला है इस मॉडल से। तो अगर हम शॉर्ट में देखें सिस्टम क्वालिटी, सिस्टम यानी कि प्रणाली, सिस्टम के अंदर क्या आता है, एग्जाम्पल लेके चलो कि आपने टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता कहां से चला, जिसने भी आपको इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, उसके बाद आपने हमारी वेबसाइट ओपन करी, क्या वेबसाइट वेल ऑर्गेनाइज थी, क्या वेबसाइट पे हर चीज क्लियरली मेंशन थी, कस्टमर केयर का नंबर, पैकेज कितने का है, कौन सा कोड अप्लाई करने पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, कोर्स के अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, हर चीज अप टू डेटेड थी या नहीं। बिकॉज ये आईसीटी का है तो मैं आपको एग्जाम्पल भी आईसीटी रिलेटेड दे रही हूँ। फिर आता है सिस्टम डिजाइन, यानी कि सिस्टम क्वालिटी, प्रणाली। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने जब हमारी वेबसाइट को चेक करा, ऐप को करा, तो आप आसानी से यूज कर पा रहे थे, इजीली लॉगिन हो रहा था, बार बार सिस्टम हैंग तो नहीं हो रहा था, आपका कोई डेटा तो लूज नहीं हुआ था, और स्पीड जिससे कि आप ऐप यूज कर रहे थे वो अच्छी थी या नहीं थी। और सर्विस क्वालिटी मींस, मान लीजिए आपको कई बार इशू आता है कि मैम बफरिंग हो रहा है, मैम मेरे को क्लास विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको मैं बोलती हूँ आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो। क्या हेल्पलाइन नंबर आपको रिस्पॉन्स करती है, क्या हम लोग फेयर है, कोई बायस ट्रीटमेंट तो नहीं करते, और क्या कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस ऑलवेज अवेलेबल है या नहीं। और इन तीनों से क्या बनेगा, आपका अपना इंटेंशन टू यूज, ये इंटेंशन टू यूज, इन तीनों से पता लगेगा कि मेरा कस्टमर यानी कि आप लोग हमसे कितने सेटिस्फाइड हो। जब हम आपको कहते हैं फीडबैक दो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, या फिर हमें और बच्चों को रिकमेंड कीजिए, आप अपने दोस्त को कहेंगे, तो वो भी तो हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि आप अपने दोस्तों को हमें रिकमेंड करें। और इंटेंशन टू यूज का मतलब क्या होता है कि हिना मैम का या टेक्स्ट बुक कंपनी का खुद से क्या मकसद है, खुद से वो क्या चाहते हैं। यानी हम भी अपना कोई टारगेट या गोल सेट करते होंगे, हो सकता है पिछली बार हमारा जैसे 1200 प्लस बच्चों ने नेट जेआरएफ क्रैक किया था, इस बार हम चाहेंगे 2000 प्लस क्रैक करें। यानी क्या हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या पीपीटीज यूज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सेल को यूज कर रहे हैं, बच्चों को एमसीक्यूज दे रहे हैं, और जो हमने अपना टारगेट सेट करा है क्या हम उसे अचीव कर पा रहे हैं। और फिर आता है आपका नेट बेनिफिट, यानी आप भी मुझसे खुश हो और मैं खुद से भी खुश हूं, तभी क्या होगा, हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी, नेट बेनिफिट। हमें प्रॉफिट कब रहेगा, जब हमारा कस्टमर भी हमसे खुश होगा, हमें आगे रिकमेंड भी करेगा, और हम भी अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे, आपका ग्रोथ होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपको प्रॉफिट आएगा, आपका सक्सेस होगा, आपका प्रोडक्ट और आगे बढ़िया चलेगा, आपको एकेडमिक ग्रोथ मिलेगी। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, अगर मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई और आप लोगों ने भी मुझे 3 स्टार रेटिंग दी, ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा, आइसोलेट होगा, बच्चा छोड़ के जाना लग जाएगा, उस प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन। तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि एग्जैक्टली इस मॉडल में होता क्या है। आप क्वालिटी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी को स्टडी करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट है उस पर कितनी इंफॉर्मेशन है, वो सही है या नहीं है। देन उस इंफॉर्मेशन के साथ आप उस ऐप को इजीली यूज कर पा रहे, और अगर कभी बाय दफा कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या डाउट क्लियरिंग है। फिर आता है कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड है और हम अपने आप से कितने सेटिस्फाइड है, और इन दोनों को मिला के बनता है नेट बेनिफिट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। नेगेटिव होने से हमारी रेपुटेशन जो है वो हार्म होगी,
हमारी जो इज्जत मान सम्मान है वो नीचे चली जाएगी, जिससे कि हो सकता है हमें अपना प्रोडक्ट बंद भी करना पड़ जाए। क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? सिंपल है, इजी है। चलिए अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है सिस्टम क्वालिटी। सिस्टम क्वालिटी का मतलब है कि कितना इजी टू यूज है आपका वेबसाइट हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, आपका ऑनलाइन कोई टूल हो गया, या आपकी कोई ऐप हो गई। कितना फ्लेक्सिबल है, कितना आप उस पर रिलाई कर सकते हो। कई बार आप देखते हो ना, आप ऑनलाइन कोई साइट यूज करते हो और आपका सारा डेटा लीक हो जाता है, दैट मीन्स आपको खतरा है, डेंजर है। तो प्रणाली के अंदर आता है अधिगम, आसानी, विश्वसनीयता और लचीलापन। आप कितने फ्लेक्सिबल, कितना इजी है उसको यूज करना। कई लोग कहते हैं ना कि एप्पल के डिवाइसेस कम इजी है और एंड्रॉइड इजी है, आसान होता है यूज करने में। क्यों? क्योंकि एप्पल में आपको कई सारे लॉगिन करने पड़ते हैं, एंड्रॉइड में नहीं रहते। तो सिस्टम मीन्स कितना कंफर्टेबली आपको यूज कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन, अब आपकी जो वेबसाइट है, ऐप है, कोई भी टूल है, आपको वहां जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है वो कंटेंट कितना ऑथेंटिक है, कितना करेक्ट है, वो कंटेंट कितना रेलेवेंट है, कितना एक्यूरेट है, कितना टू द पॉइंट है, कितना अपने आप में कंप्लीट है, उसको आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे, कितना इजी टू यूज। आप कहते हो ना मैम कंटेंट हिंदी में भी प्रोवाइड कीजिए, यानी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है कि कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाए। तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी मींस जो भी कंटेंट प्रोवाइडेड है वो कितना ऑथेंटिक और कितना करेक्ट है। ये आता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है, आपको आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, और आपको ये एमसीक्यूज में से भी पिक करने के लिए आ सकता है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है। देन इट इज सर्विस क्वालिटी, यानी आपके पास जो कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है, जो आईटी की टीम है, वो कितना जल्दी आपके टेक्निकल इश्यूज को रिसॉल्व करती है। कई बार आपने देखा ना, यूट्यूब की क्लास 1 मिनट डिले हो जाती है या 2 मिनट, यानी आईटी की टीम कितनी फास्ट है कि वो 1 मिनट में प्रॉब्लम रिसॉल्व कर देती है। अगर मान लो 10 मिनट से ज्यादा का डिले हो रहा है, यानी जो टीम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। एनटीए की आपको याद होगा, लास्ट टाइम वेबसाइट हैंग हो गई थी, रिजल्ट आना में 2 दिन डिले हो गया। उन्होंने जो डेट बोला था जून में, उससे 2 दिन डिले हो गया था, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो यानी उनको 2 दिन लगे थे उस ग्लिच को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका आईटी सपोर्ट पैनल कितना है और वो आपकी नीड्स को कितना समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी ऐप एग्जाम से 1 वीक पहले ठीक से नहीं चल रहा, ऐसे में कंपनी को समझना चाहिए कि इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, यानी आपकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना इज कॉल्ड एज योर एम्पैथी, जिसको आप बोलते हो सहानुभूति। जब जरूरत है उस समय आपके लिए हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए और जल्दी उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और अगर ये तीनों गुण आपके पास है तो आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेगा, आपकी रिपोर्ट से, आपकी वेबसाइट से, आपकी सर्विस से। तभी ऑनलाइन में हमेशा आपसे फीडबैक लिया जाता है। आपके फीडबैक से पता लगता है आपको अभी और कहाँ इंप्रूव करना है, जिसे आप पोल के लिए बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं पोल में इंप्रूवमेंट चाहिए, है ना। तो वो हमें आपके फीडबैक से पता लगता है। कैसे पता लगेगा? आपके फीडबैक से। एंड देन इट इज यूजर सेटिस्फैक्शन, हो गया इंटेंशन टू यूज। इंटेंशन टू यूज का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का टू यूज मतलब आपने किस मकसद से इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया था। यानी हम टेक्स्टबुक को क्यों लेके आए थे? क्योंकि हम चाहते थे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो अपना नेट, सेट और जीआरएफ का एग्जाम क्रैक करें। क्या हम उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं? क्या हर साल अगर हमारे 2021 में 1000 बच्चों ने क्रैक करा, 2022 में 1200 ने क्रैक किया, 2023 में 1400 ने क्रैक किया, तो अब दिसंबर में हमारे 2000 से ज्यादा क्रैक, यानी हमारा जो स्केल है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो हमारा अपना क्या मकसद था अपने इस आईसीटी के टूल को? और अगर हम दोनों तरह से खुश है, खुद से भी और कस्टमर भी हमसे खुश है, उसको कहते हैं नेट बेनिफिट। आपकी रेप्यूटेशन अप होगी, आपकी रिलायबिलिटी अप होगी, आपकी एक्यूरेसी अप होगी, आपकी ऑनेस्टी अप होगी, आपका कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर बार बार आपको रिकमेंड करेगा।
आप अपने भाई बहन को पूछा जाएगा कहाँ पढ़ना चाहिए, आप एकदम बोलोगे टेक्स्ट बुक पे पढ़ना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि कस्टमर आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। कस्टमर हो सकता है कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं, आप कहीं और चले जाओ। तो अगर आप अपना 100% यानी कस्टमर खुश है और आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आप बैठ गए जी मैं तो नंबर 1 बन गया हूँ, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, वहां से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए। यानी आपने पढ़ा था ना कि खुद एक ऐसा दिया बनो जो हमेशा जलता है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी देगी। तो आपको खुद के लिए भी हमेशा से टारगेट सेट करने, इंटेंशन टू यूज, तभी आपका कस्टमर खुश होगा। ये दोनों चीजें मिलाकर बन जाएगा आपका नेट बेनिफिट। क्लियर? नेट बेनिफिट मींस निबल, टोटल लाभ, कंप्लीट, कंप्लीटनेस, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम इस डायग्राम से अलग है, आप नोटिस कर लेना बाद में। ये डायग्राम इन जनरल बता रहा है कि आपका डिलॉन एंड मैकलेन आईएएस मॉडल क्या है, कि अगर आपका प्रणाली, इंफॉर्मेशन, सूचना और सर्विस, सेवा तीनों मिलाकर बनता है आपका इंटेंशन टू यूज और आपका यूजर का सेटिस्फैक्शन, और ये दोनों मिला के बनता है आपका नेट बेनिफिट। ये एक जनरल डायग्राम है, इसका इलैबोरेटेड वर्जन। अब अगर आप इस मॉडल को स्पेसिफिकली यूज करना चाहते हो मूल्यांकन के पर्पस, अवलोकन के पर्पस, इवैल्यूएशन के पर्पस, तो क्या हो? जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक का, वेबसाइट और ऐप। तो आप चेक करोगे कि ये ऐप और वेबसाइट इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, हर एक चीज अवेलेबल है, स्टेबल है, डेटा का कनेक्शन तो लॉस्ट नहीं हो रहा, जो जो इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट से रिलेटेड है वो सारी सही है, सफिशिएंट है, मतलब उससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं है, यूजफुल है, हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके में दी गई है, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बताया गया है, एमसीक्यूज दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, अप टू डेटेड है। और क्या ऐप पर हेल्पलाइन में कस्टमर केयर अवेलेबल है, सब बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, टीचर सब पर फोकस करता है या नहीं, ठीक है। इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? पहला, मैम का अपने से क्या मकसद है, मैम क्या डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल दे रही है, मैम क्या पीपीटी बना के ला रही है, मैम डाउट्स क्लियर कर रही है, मैम का टाइम टेबल रेडी है, तो यानी ये मैम देखेगी अपनी तरफ से। और इन तीनों को मिला के बनता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। जब क्लास एंड होती है तो हम आपसे फीडबैक लेते हैं 1 2 3 4 5, और इससे नेट बेनिफिट क्या हुआ? आप मुझसे खुश, मैं खुद से खुश, यानी हम अपना डिग्री को अकम्प्लिश कर रहे हैं, यानी यूजीसी नेट जेआरएफ अपना है। और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैम का प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। क्लियर? सो द पॉजिटिव इफेक्ट में ही जाना है, क्योंकि आप भी खुश होने चाहिए और मैम भी खुश होनी चाहिए, तो इसका हमें हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। क्लियर? तो आई होप इस मॉडल के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल मॉडल है, बहुत इजी मॉडल है, और इसके आने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है। डिलॉन एंड मैकलेन आईएएस सक्सेस मॉडल। क्लियर? तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर आपको हर एक चीज को अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये एग्जाम के अंदर कंफर्म आता है कि कौन कौन से इसमें से इसके पार्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्विस, डेडिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए डेडिकेशन इसमें से ऑड वन। क्लियर? ऐसे एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है, आपको बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूरा डायग्राम टिप्स पर होना चाहिए। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? तो ये इस मॉडल की खास बात है कि आप इसको यूज कर सकते हो फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर डिस्क्राइबिंग, फॉर एक्सप्लेनिंग द 6 रिलेशनशिप बिटवीन द 6 क्रूशियल पार्ट्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? कितने टोटल पार्ट्स हैं? टोटल 6 है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्विस, इंटेंशन टू यूज, यूजर सेटिस्फैक्शन एंड नेट बेनिफिट। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इस मॉडल में जो रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं, इस मॉडल में जो रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं
वो कौन सी स्टेज में होते हैं, सिस्टम में, इंफॉर्मेशन में या सर्विस में। जो रिश्ते डेवलप होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो प्रणाली में होंगे, सूचना में होंगे या फिर सेवा में होंगे। क्लियर? तो इसका आंसर आपने मुझे देना है। और अब मैं आपसे जुड़ूंगी मंडे को 6 PM यूट्यूब पर, जहां पर मैं आपको पूरा टीचर एजुकेशन थ्योरी के फॉर्म में रिवाइज कराने वाली हूँ। पूरा टीचर एजुकेशन थ्योरी के फॉर्म में मैं आपको मंडे को यूट्यूब में फ्री में पूरा का पूरा टीचर एजुकेशन यूनिट थ्योरी में हिंदी और इंग्लिश में रिवाइज कराने वाली हूँ। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जरूर जुड़िएगा मंडे को 6 PM ऑन यूट्यूब। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।